बनने से आपके ख्याल में ज्यादा फायदा किसको होगा, शहबाज शरीफ को या फिर बिलावल को ही? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। देखिए, अगर अच्छे वजीर खारजा हों, चाहे जिस जमात से भी ताल्लुक हो, उसका पाकिस्तान को फ़ायदा है, मैं ये कह दूँ। अगर हम सियासत के हवाले से बात करें तो अगर हम तवाज़ुन में देखें तो फ़िलहाल तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा है। कुछ वजूहात हैं और क्या हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इंतखाबी सियासत में भी उनका तजर्बा हो चुका है, पार्लिमानी सियासत में भी तजर्बा हो चुका है। जो कोलिशंस बनने तोड़ने, एक हम कह सकते हैं अपोजिशन में रहते हुए मुतहरिक अपोजिशन लीडर की सियासत का तजर्बा हो चुका है। जो डील्स और व्हीलिंग्स और डिस्कशंस होती हैं उसमें भी वो हिस्सा रहे हैं। और मैं कहूँगी कि वो वाली सख्ती शायद नहीं देखी जो उनकी वालिदा ने देखी। जेल काटा, उनके शौहर को जेल में डाला गया वगैरह वगैरह। आमरीत के दौर में के बाद ही वो वज़ीर आज़म बनी, वो सख्ती उन्होंने नहीं देखी। लेकिन साथ साथ उन्होंने कुछ नाकामियाँ भी देखी इस गुज़िश्ता 3-4 साल में, जब सेनेट चेयरमैन का मामला हो या जब PDM तहरीक बनी थी और उसके बाद। ये उनकी ज़ाती सियासी करियर के लिए मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है तजर्बा हासिल करना। ये ग्रूमिंग है, वो बार बार हमेशा यही कहते हैं कि, और ये सब मानते हैं कि वक्त उनके पास है। अगर वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं किसी वक्त तो दिस इज़ द टाइम। और ये भी नज़र आ रहा है कि इस तमाम अमल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। पंजाब में वो फुट होल्ड नहीं गेन कर पाए, इसके बावजूद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी पंजाब में एक सेंटिमेंट उभरा था। उस वक्त उन्होंने PDM से अलहदगी का इख्तियार किया और नाराज़गियाँ बढ़ गईं। वो समझ रहे थे कि एंटी नवाज़ सेंटिमेंट को वो कैप्चर कर सकेंगे, लेकिन वो एंटी नवाज़ सेंटिमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। यहाँ अगर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ मिलकर कहीं इलेक्शन एडजस्टमेंट भी कर देते हैं तो उनको कुछ फ़ायदा शायद हासिल हो जाए। और ये अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब लॉन्ग टर्म में पार्टी और ख़ुद अपने आप को वज़ीर आज़म तस्वुर कर रहे हैं तो पंजाब इज़ वेरी की। तो मैं समझती हूँ कि दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि बार बार ये कहा जाता है कि दोनों पार्टीज़ का जो खारजा पॉलिसी के हवाले से मौक़िफ़ जो है बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन बात वही आती है कि जो रियासत का खारजा पॉलिसी के हवाले से मौक़िफ़ है वो तो वही है। आप शहबाज शरीफ साहब की भी जो पहली तकरीर थी वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद, वो क्या थी? वो यही बात कर रहे थे कि चीन के साथ उनकी गहरी दोस्ती है, CPEC, लेकिन उसका अब चैलेंज ये दहशतगर्दी की शक्ल में नज़र आ रहा है, जहाँ चीन में कुछ आवाज़ें उठ रही हैं कि शायद ऑपरेशन करना पड़े। तो ये आपका डिफेंस, सिक्योरिटी और खारजा महाज पर ज़ाहिर एक चैलेंज बन जाता है। लेकिन ये दोस्ती बहुत अहम है सरमायाकारी के हवाले से। फिर दूसरी तरफ आप देखते हैं कि चाहे अमेरिका हो जहाँ और भी ज़्यादा चैलेंजेस हैं, दूरी नज़र आ रही थी। अफ़गानिस्तान एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तजर्बा उनके साथ है, जो तजर्बाकार सियासतदान हैं, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी बात की, दीगर मेहमानों ने भी बात की। तो ही हैज़ दैट ऑन हिज साइड। बट आई थिंक बाय एंड लार्ज, चाहे कश्मीर हो, इंडिया हो, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तो उसमें तसलसल है, इसमें बहुत फ़र्क तो नहीं है। ठीक हो गया। मुजम्मिल साहब, वर्दी साहब, सफारती महाज जैसा कि सभी को मालूम है कोई आसान महाज नहीं है। आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो बासानी और अहसन तरीके से निभा सकेंगे अपनी जिम्मेदारियाँ? जी, मैं समझता हूँ उनकी ग्रूमिंग इतनी है, उनकी इंटरनेशनल रिलेशंस भी हैं, पीपल्स पार्टी के अपने भी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हैं। फिर एक मेरा मतलब है कि सिमत भी पता है पाकिस्तान की उनको बेहतर तौर पे, और मैं समझता हूँ कि वो एक बेहतर वज़ीर ख़ारजा साबित हो सकेंगे, जिनका अपना प्रोफाइल भी है, पार्टी चेयरमैन भी हैं। जब वो किसी से बात करेंगे इंटरनेशनली तो उस बात में यकीनन वज़न भी होगा, जहाँ पाकिस्तान की बात भी होगी, उनकी शख्सियत की बात भी होगी, उनका अपना जो चेयरमैन होना है वो भी एडवांटेज में होगा। मैं नहीं समझता कि इसका कोई डिसएडवांटेज है पाकिस्तान को। मेरे ख्याल में ये बायस एडवांटेज ही होगा। फिर उनके साथ एक टीम है, हिना रब्बानी खार, तारिक फातमी, फिर मुस्लिम लीग नून में ख्वाजा आतिफ, साबिक वज़राए ख़ारजा, कैबिनेट में बहुत से साबिक वज़राए ख़ारजा बैठे हैं। तो ये सब जेल अप कर लेंगे तो मेरे ख्याल में बिलावल के लिए कोई ख़ास ऐसे मसाइल नहीं होंगे। फिर शीरी रहमान मौजूद हैं जो अमेरिका में सफ़ीर भी रही हैं, वो भी ख़ारजा अमूर को समझती हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसा मसला बिलावल को प्रॉब्लम नहीं होगा। वो कोई आप उन्हें इतना ना तजर्बाकार भी ना समझें। उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, चूँकि हमने उन्हें पार्टी चेयरमैन के तौर पर भी देखा है कि उन्होंने काफ़ी बेहतर बिहेव किया है।
ठीक हो मैं गया। अगर इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि मैं समझती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुज़िश्ता जो दौर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी कोalition की जो हुकूमत थी, जो खारजा अमूर थे आपको पार्लियामान में पेश होते नज़र नहीं आते थे, उस पर कंसेंसस डेवलप नहीं होता था अहम मामलात पर। तो मैं उम्मीद करती हूँ और मुझे यकीन है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि पार्लियामान को एतमाद में लेंगे और ऑन बोर्ड लेंगे बड़े मामलात पे जो खारजा उमूर के होते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, पराचे साहब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखें, बिलावल भुट्टो की पर्सनैलिटी या पीपल्स पार्टी की बैकिंग या कंसेंसस विद PMLN अपनी जगह पे, ठीक, लेकिन जो चैलेंजेस हैं वो अगर चैलेंजेस की बात करें तो फिर बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। मसलन फॉर एग्जांपल मैं एक आपको बात करूं, अफ़गानिस्तान के हवाले से देख लें कि अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट के हवाले से पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का एक ज़ाती पर्सपेक्टिव है। हम वो सुनते रहे हैं, ना बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे और ना जो पुरानी बातें हैं वो उनको भूलेंगे। लेकिन चाइना के साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी या पीपल्स पार्टी की एक पॉलिसी है, इंडिया के हवाले से उनका बाकायदा एक आउटलुक है, उनकी पॉलिसी है, यूनाइटेड स्टेट्स के हवाले से बाकायदा उनकी एक पॉलिसी है, एक आउटलुक है। तो जहां हम चैलेंजेस को पॉइंट आउट कर रहे हैं, वहीं पर जो पीपल्स पार्टी अंदर इन इश्यूज़ की राइट फ्रॉम ताशकंद एग्रीमेंट, आफ्टर मैथ ऑफ ताशकंद एग्रीमेंट, जितना पीपल्स पार्टी फॉरेन पॉलिसी को समझती है। और ये भी एक बात और कर दूं कि पाकिस्तान की जो हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स गई हैं वो 25 अरब डॉलर तक गई हैं और वो पीपल्स पार्टी की पिछली गवर्नमेंट थी। मैं यही बात फिर उम्मीद करता हूँ कि जितने चैलेंजेस हैं वो पीपल्स पार्टी के लिए और फॉर दैट मैटर PMLN के लिए वो नए नहीं है। मिलकर चलेंगे तो पाकिस्तान के चैलेंजेस के लिए, पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस को कम करने में मदद मिलेगी। बिल्कुल मिलकर चलना होगा। ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो इंडिपेंडेंट डिसीजंस कर पाएंगे? आई थिंक पहले 1-2 महीने तो ही विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉरेन पॉलिसी कैसे है, फॉरेन ऑफिस कैसे है, एंड ही मस्ट एक्सर्ट एज ए फॉरेन मिनिस्टर। यू सी, ही मस्ट लिसन टू एवरीवन एंड देन ही मस्ट गेट ऑल द लॉजिक फ्रॉम बाकी जितने इनके ग्रुप, खास तौर पर हिना रबानी हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं और जितने भी इनकी टीम वहाँ पर है, और डिफरेंट DGs डिफरेंट रीजन्स के होते हैं। बट लीडर का काम होता है डिसाइड खुद करना होता है। और इस वक्त बड़ी डिफ़िकल्ट इन्वायरमेंट्स है, रशिया से ताल्लुकात हैं, अमेरिका से हैं, यूरोपियन यूनियन से हैं, चाइना से हैं, ईरान से हैं, इंडिया से हैं। तो फॉरेन पॉलिसी का जो एक आर्ट है डिप्लोमेसी का, वो यही है कि आप सबसे बना के रखते हैं, यू रिमेन एंगेज विद एवरीवन, लेकिन अपने मुल्की मफादात सबसे आगे रखते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट आई एम श्योर कि बीइंग अ यंग एक्जुबरेंट फॉरेन मिनिस्टर ही शुड बी लुकिंग आफ्टर ऑल दीस थिंग्स। यानी सबकी बहुत ही तवक्कुआत हैं बिलावल भुट्टो से एज फॉरेन मिनिस्टर। नाज़रीन, छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, वापस